आज तक कोई पूछने नहीं आया कि तुम जी रहे हो कि मर रहे हो। हम बहुत मजबूर हैं। हमें इतनी बड़ी मजबूरी हमारे सामने खड़ी है कि हम कहाँ जाएं। जातिवाद की राजनीति कर रहा, वोट बैंक की राजनीति कर रही भाजपा। केवल एससी को मिला करके किसी तरीके से ब्राह्मण को सताओ, हाँ, और परेशान करो, जिससे एससी खुश हो, हमें वोट मिले। तो हम ब्राह्मण समाज के लोग भी जो है बसपा सपा को वोट देंगे, लेकिन भाजपा कदाप नहीं देंगे, नहीं कदाप नहीं देंगे। बड़ी मजबूरी हमारे सामने खड़ी है कि हम कहाँ जाएं, क्या। छोटे छोटे बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, हमारे दरवाजे पे आके टट्टी पेशाब करती हैं औरतें, नंगी भद्दी भद्दी गालियां देती हैं। हम यहाँ से पलायन करने के लिए तैयार हैं। हमारा कोई जगह जमीन ले ले, हम सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ले ले, हम चला जाऊंगा यहाँ। शासन न प्रशासन हमको सुनने के लिए आज तक हमारे दरवाजे वोट देते रहे हैं, वो कोई नेता आया? कोई नेता नहीं आया। हम भाजपा को आजीवन भाजपाई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से, लेकिन आज तक कोई पूछने नहीं आया कि तुम जी रहे हो कि मर रहे हो। चढ़ाए 30-35 की संख्या में लाठी डंडा लेके हम लोग अपना दरवाजा बंद किए। उसके बाद में जब पीएससी और पुलिस प्रशासन वगैरह सीओ साहब आए, उसके बाद में फिर कुछ मामला शांत हुआ तो हम लोग निकले। भाई को ये लोग पिछली बार एससी एक्ट में फंसा दिए थे। इस ब्राह्मण समाज के जितने लोग रसीद काटते रहते, कोई आया देखने? कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति नहीं आया है, ना तो कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति आया है। राजनीतिक लोग कोई भी नेता नहीं। लास्ट था ही, अब नहीं देंगे वोट। अब ब्राह्मण समाज खुद भाजपा छोड़ देगा। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी है अयोध्या मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर प्रयागराज रोड के बगल में, चौरे बाज़ार के बगल में बेनीपुर गांव में। बेनीपुर गांव उस समय सुर्खियों में आया जब अभी 2 दिन पहले अंबेडकर जयंती के दिन भीम आर्मी के नेताओं ने, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इस गांव में इतना तांडव मचाया कि एक ब्राह्मण परिवार अपनी ज़मीन, अपना मकान बेच के भागने के लिए यहाँ से मजबूर हो गया है। रात में शराब के नशे में कुछ आतताइयों ने एक छप्पर में आग लगाकर और उनके ऊपर आरोप लगा दिया, और रंजिश का है सिर्फ एक छोटी सी मुकदमेबाजी। चूँकि 3-4 घर केवल यहाँ पर ब्राह्मण परिवार हैं और 35 से 40 घर दलित हैं। आप जैसा कि मेरे बगल देख रहे हैं, फोर्स लगी है गांव में, पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है शासन प्रशासन की तरफ से, लेकिन अभी यहाँ पर कोई पुरसा हाल लेने नहीं आया। मैं उस ब्राह्मण परिवार से जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर किस तरह वो खौफनाक साये में जी रहा है। देखिए, ब्राह्मण परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पर, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बाबा जी हैं, 80 साल लगभग उम्र है। कुछ युवक हैं यहाँ पर। बाबू, का विषय है, मैटर क्या है? हमारा नाम शेषमणि तिवारी, ग्राम बेनीपुर। हमारी उम्र 80 वर्ष है। 14 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती ये लोग मना रहे थे। मिहिलाल, दिशांत, प्रशांत, विकास, ये तमाम लोग, ये आतिशबाजी 8 बजे रात से 12:30 बजे रात तक धुआंधार किया, और सब लोग, औरत मर्द, सब शराब के नशे में धुत थे, डीजे बजा रहे थे। उसके उपरांत कैसे इनके यहाँ छपरे में आग लगी हम न बता पाएंगे। हम अपने घर में सो रहे थे, आकर के 7-8 लड़के, ये दिशांत, प्रशांत, विकास, ये हमारे घर में दरवाजे पे हुरा मारने लगे, ठोकने लगे और गाली देने लगे, भद्दे भद्दे, निकल साले, आज मार डालेंगे। और इस तरीके से कह के हम जब बाहर नहीं निकले, फोर्स आई तो उसके बाद हम निकले। फोर्स आई तो हम लोग बाहर निकले। फोर्स हमारी मदद किया। फोर्स कैसे आई? फोर्स हम न बता पाएंगे, वही लोग बुलाएं या अच्छा, खुदे बुलाए, मढ़ा फूंक के खुदे? मढ़ा फूंक करके स्वयं बुलाए, या क्या किए वही जान सकते हैं। हम मजबूर हैं इतने कि हमारे छोटे छोटे बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, हमारे दरवाजे पे आके टट्टी पेशाब करती हैं औरतें, नंगी भद्दी भद्दी गालियां देती हैं। हम यहाँ से पलायन करने के लिए तैयार हैं। हमारा कोई जगह जमीन ले ले, हम सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ले ले, हम चला जाऊंगा यहाँ से। ना कोई शासन न प्रशासन हमको सुनने के लिए आज तक हमारे दरवाजे वोट देते रहे हैं, वो कोई नेता आया? कोई नेता नहीं आया। हम भाजपा को आजीवन भाजपाई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से, लेकिन आज तक कोई पूछने नहीं आया कि तुम जी रहे हो कि मर रहे हो। हम बहुत मजबूर हैं।
हमें इतनी बड़ी मजबूरी हमारे सामने खड़ी है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। जमीन जायदाद बेचने को जमीन तैयार। दादाद बेचने के लिए तैयार हैं, यहाँ से पलायन के लिए तैयार हैं। कोई लेने वाला हो, हम इस माध्यम से कह रहे हैं कि अगर किसी को चाहिए वो आवे, हमसे जमीन ले ले, हम चले जाएं। या सरकार से हमारा अनुरोध है कि कहीं वो हमें दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, इन्हीं को बसा ले और जो मर्जी हो सो करे। लेकिन ये तांडव, ये बच्चों का पढ़ाई लिखाई, भविष्य बर्बाद करना, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम 80 वर्ष के हैं, हमको उठाते बैठाते हमारे बच्चे हैं, हम अकेले कहाँ रह पाएंगे। जहाँ हमारे बच्चे रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि या तो हमें सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए। पीएससी दरवाजे पे लगी हुई है, जब तक पीएससी है तब तक हम सुरक्षित हैं, अन्यथा हम सुरक्षित नहीं हैं। हमारी हाल जान करके, देख करके, उसके बाद अगर हमारी पुख्ता बंदोबस्त नहीं किया जाता तो हम हमारी ज़मीन ले करके हमें कहीं दे दिया जाए। भैया क्या कहेंगे? सर, भीम जयंती के दिन हम लोग तो अपने घर पे सो रहे थे। रात में गुहार लगी कि आग लगी है, तो हम लोग बाल्टी लेके दौड़े। जब दौड़े तो गए, 7-8 बाल्टी पानी भर के डाले भी थे। तो ये लोग पूरे ब्राह्मण समाज को, हाँ, सबको भद्दी भद्दी गालियाँ, पूरे समाज को आपके पूरे क्षेत्र में किसी भी कास्ट का आदमी हो, जितने चौराहे पे दुकानदार हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, पूरे ब्राह्मण समाज को ये गाली दे रहे थे। उसके बाद में ये हमको ठेल दिए। उसके बाद में ये लोग हमारे घर पे चढ़ाए, 30-35 की संख्या में लाठी डंडा लेके हम लोग अपना दरवाजा बंद किए। उसके बाद में जब पीएससी और पुलिस प्रशासन वगैरह सीओ साहब आए, उसके बाद में फिर कुछ मामला शांत हुआ तो हम लोग निकले। और ये लोग सिर्फ चल रहा है इनसे मुकदमा, हम इनके खिलाफ गवाह हैं। और हमारे छोटे भाई को ये लोग पिछली बार SC एक्ट में फंसा दिए थे, इसी भीम जयंती के कारण, और इसी भीम जयंती को मुद्दा बना के। कौन भाई था? यही था। और क्या विषय था, मैटर था? मैटर कुछ नहीं था सर। मैटर था जैसे हम लोग अपने दरवाजे से इनको निकलने नहीं दे रहे थे, तो ये लोग ये मतलब ये रास्ता इनका 2 रास्ता है निकलने के लिए, लेकिन बस जमीन कब्जा करने की नीयत से, दरवाजा हमारा कब्जा करने की नीयत से हमारे दरवाजे से जबरदस्ती निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो सर हम मतलब 2-3 दिन पहले इनसे मतलब हम बोले थे कि हमारे दरवाजे से मत जाना। तो भाई इनको सर वही धान मतलब लगा था, तो इनको धान ढोना था खेत से। तो ये हमारे मम्मी से आकर पूछे कि हमको धान ले जाना है, हम यहाँ से ले जा सकते हैं, अपना एक खूंटा ऊँटा हटा लो। हम लोग वहाँ खूंटा दरवाजे पर अपने गाड़े थे, तो हम एक खूंटा मतलब मम्मी बोली खूंटा हटा लो, उसके बाद गाड़ देना। ये धान ढो लिए सर। धान ढोने के बाद ये लोग जो है मतलब ना खुद खूंटा गाड़े, और जब हम लोग गाड़ने गए तो ये मतलब लेडीज को आगे कर दिए। लेडीज आई, मतलब हम लोगों को जबरदस्ती पकड़ने दौड़ी। रेप की केस में फंसाने की धमकी देती हैं। SC ST ST तो आप झेल चुके हैं। जी SC ST एक्ट सर। उसके मतलब 10 दिन बाद हम पेट्रोल टंकी पर तेल डलवाने गए, तो इनके घर का एक लड़का सर वहाँ वो भी गया तेल डलवाने। वो तेल डलवा कर चलाया, हम तेल डलवा कर चौरे बाजार चले गए। तो सर यहाँ आया, क्या बताया कि हमको मतलब पंडित लोग मारे हैं। उसके बाद चौरे चौके पर जाकर एप्लीकेशन डाले सर। हम तुरंत चौकी गए कि मतलब हम कहे चौकी इंचार्ज साहब से कि हम मतलब हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमको तुरंत लेकर यहाँ से चौरे चौकी से बीकापुर चले गए, और रात ही रात हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। CO साहब लिखवा दिए रात ही रात। उसके बाद सर अभी तक कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई सामाजिक व्यक्ति, ब्राह्मण समाज के जितने लोग रसीद काटते रहते, कोई आया देखने? कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति नहीं आया है, ना तो कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति आया है। राजनीतिक लोग कोई भी नेता नहीं आए हैं। जितने भी जो लोग आते तो देते हैं, सरकारवा बनाए, कोई देखने नहीं आया। तो बस अब लास्ट था ही, अब नहीं देंगे वोट। अब ब्राह्मण समाज खुद भाजपा छोड़ देगा। कहाँ जाओगे? बहुत दिन से छोड़ रहे हो। छोड़ देंगे, कहीं जाएंगे, खुद की अपनी पार्टी बनाएंगे। नहीं तो हम लोग नोटा पे वोटिंग कर देंगे, लेकिन किसी पार्टी को वोटिंग नहीं करेंगे। हाँ बाबू, हम बसपा को देना पसंद करेंगे, लेकिन भाजपा को नहीं। अरे हाँ, बिल्कुल सही बात मैं बता रहा हूँ आपको। सपा कोड दे देंगे, तब भी उसमें कुछ न्याय था। इसमें सुलझे जातिवाद की राजनीति कर रहा, वोट बैंक की राजनीति कर रही भाजपा। केवल SC को मिला करके किसी तरीके से ब्राह्मण को सताओ। हाँ,
और परेशान करो, जिससे एससी खुश हो, हमें वोट मिले। तो हम ब्राह्मण समाज के लोग भी जो है बसपा सपा को वोट दे देंगे, लेकिन भाजपा कदाप नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, नहीं कदाप नहीं देंगे क्या जीवन में। घर छोड़ देंगे यहाँ हाँ? घर द्वार छोड़ देंगे? उसके लिए विचार कर रहे हैं। हाँ, कारण जिस तरीके से प्रशासनिक जो है दबाव हम लोगों को दिमाग पर डाला गया है, यहाँ तक कि जो बच्चे पढ़ाई करें उनके ऊपर भी SC ST के एक्ट लागू हुआ है। अच्छा, वहाँ उनके ऊपर भी पढ़ाई करने वाले को? पढ़ाई करने वाले को, लेकिन उनकी पढ़ाई बाधित हो जाए। और इस तरीके से मूक दर्शक बनकर जो है प्रशासन जो है जो ब्राह्मणों का शोषण भी करने में तुला हुआ है। केवल ब्राह्मण शब्द से इसको घेरा है। अच्छा। हाँ, सच्चाई इस बात की है। अरे ब्राह्मण को ठेकेदार नहीं आए कोई? अरे कोई ठेकेदार- तमाम तो संगठन चलाते हैं। तो मौसम सुहावना हो जाता है, किस गर्मी कहाँ आए वो। अच्छा। हाँ, सुहावना मौसम का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ। और बाकी नेता आते उधर चले जाते हैं? हाँ, उधर चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि उधर नेता आते ही नहीं? हाँ। आते हैं सर। वहाँ नेता होते हैं? वहाँ तो सब नेता आते हैं, हर पार्टी के नेता आते हैं, हर पार्टी के नेता आते हैं, हर समाज के नेता आते हैं वहाँ पर। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनका वोट है और यहाँ मतलब इनकी संख्या बल कम है ब्राह्मणों की। उतना वोट है नहीं, इनको 3-4 लोग हो, काम करने चले क्या जाओ। क्या करने चले आए। अच्छा, जिस तरीके से फर्जी तरीके से मुकदमे लाते जा रहे हैं, चल रहे हैं, और अभी भी जो है फर्जी उत्पीड़न किया जा रहा है। अग्निकांड में इनको फंसाया गया है 10-11 लोग को। आप सोचते 10-11 लोग घर फूंकने जाएंगे हैं? नंबर एक बात। और नंबर बात है, अपनी मड़ैया खुद स्वतः फूंक करके जो है, जिससे हमारी मड़ैया मतलब जो है बढ़िया बन जाए कायदे से, और लोगों को सहायता मिल गई, बढ़िया बना रहा है। जली एक थी और बना सब रहे हैं, और उस पर स्टे लागू है, उसको कोई मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, और तब तक जो है पुलिस के हनक है कि आप लोग चुप रहिएगा। कौन भाई को आपके कुछ पहले कुछ किया था? 2016 में हमारा ये छोटा भाई है विवेक तिवारी, इसको पिकअप से साइड मरवा दिए थे यही ऑपरेटर मिहिलाल, जो कि इसकी हेड इंजरी हुई है। KGM में उसे इलाज चल रहा है। और 2011 में हमारे एक भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में हाथ पैर बंधा हुआ कुएं में उसको डाल दिए थे, और उसमें पानी नहीं थी, वो नहीं तो वो तुरंत मर जाते। उसके बाद में हम लोग उनको जब ढूंढते पता चला तो चरवाहों ने सूचना दिया कि एक लड़का इसमें गिरा हुआ है। कई दिन गिरा था? और कह रहा था 24 घंटे। तो फैजाबाद लेके गए, उनके गर्दन की नस टूट गई थी, इलाज काफ़ी उनका करवाए, लेकिन न 1 महीने के अंदर में ही वो एक्सपायर कर गए। और हम लोग यहाँ से एप्लीकेशन चौरे चौकी और कोतवाली उस समय के जो अधिकारी थे उनको दिया गया, लेकिन उस पर कोई यहाँ भाजपा के जो प्रधानमंत्री हुए, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी से लेकर के मुख्यमंत्री जी को तक को लिखा गया था लेटर, कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब हमसे पूछने गृह एवं गोपन विभाग में भेज दिया गया, कहाँ भेज दिया, कैसे भेज दिया। विधायक है यहाँ का? यहाँ के समय विधायक जो है माननीय अभय सिंह जी हैं। अच्छा। हाँ, आए कोई? कोई नहीं आया। हाँ, दूसरे कोई नहीं, क्योंकि हम लोगों को संख्या बल कम है ना। हाँ, उतनी वोट तो है नहीं, कौन दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। ओटवा तो सब आप देते हैं सब। अरे जब अब देते हैं, दे रहे थे बढ़िया, मतलब कुर्बानी भी दे रहे थे भाजपा की तरफ से, लेकिन अब जो है इनकी कारगुजारियों को देखकर हम जीवन में कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, ओवैसी देना पसंद करेंगे, सपा बसपा दे देंगे, लेकिन इनको नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे लिए बड़ी कुर्बानी दे देंगे। क्योंकि हमारे लिए भस्मासुर, आशीर्वाद हमारा लिए, भस्मासुर हमारे लिए तैयार हो गए हैं। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ, पूरा वही रोल अदा कर रहे हैं भस्मासुर का। हाँ, हमेशा आता नहीं आपके पास? कोई नहीं आता सर। तुम्हें बेटा मारे थे पिकअप से? पिकअप से सर। अच्छा, कहाँ चोट लगी थी? चोट यहाँ हेड इंजरी हुई है। हेड इंजरी हुई जी। इलाज चल रहा है? पूरा सर खोल के ऑपरेशन ये यहाँ तक हुआ है। हाँ, कहाँ? और यहाँ उठता नहीं अभी। हर पकड़े हैं, ठीक पकड़े हैं। हाँ हाँ हाँ, हम पकड़े हैं। हाँ, कैसे लगी थी चोट में? ये दौड़ लगा रहे थे, पिकअप से साइड मरवा दिए इनको। हाँ हाँ, दौड़ लगा रहे थे, आर्मी की तैयारी कर रहे थे। आर्मी तैयारी कर रही थी। हाँ, तैयारी भी छूट गई सब। हाँ? सपना टूट गया जी। ये हाल है। सरकार के मजबूत पिलर ये पीछे खड़े हैं, धर्म के ठेकेदार खड़े हैं, बीजेपी के अंधभक्त खड़े हैं। आप लोगों को धिक्कार है ऐसे संगठन चलाने वाले जो चाणक्य के नाम से रसीद काटते हो, श्रावणी महोत्सव में नंगे बदन खड़े होते हो, यहाँ आकर धरना देने की तुम्हारी औकात नहीं है। तो ये आडंबर बंद कीजिए। जितने यहाँ के राजनीतिज्ञ हैं, ब्राह्मणों का वोट सबको चाहिए। ब्राह्मणों के लिए परशुराम जयंती मनाएंगे, और उसके बाद परशुराम की मूर्ति के लिए आडंबर रचा जाएगा। ब्राह्मण नेता जितने हैं, जितने ब्राह्मणों के वोटों के ठेकेदार हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार यहाँ पर आएँ बेनीपुर गांव में, और देखें कि इस देश के कर्णधार जो वर्तमान में मोदी सरकार टिकी है, योगी सरकार टिकी है,
इन्हीं के सहारे पे टिकी है। आज यहाँ पे ब्राह्मणों की हालत ये है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर SC ST एक्ट लगाया जाता है, यहाँ पर एक्सीडेंट कर दिया जाता है, ये बच्चा पीछे घायल है, हेड इंजरी हो गई थी, इलाज चल रहा है, और आज अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हैं, पलायन के लिए तैयार हैं। यहाँ के दारूबाज, भीम आर्मी के जितने कार्यकर्ता हैं, वो लोग रात को आते हैं, गाली गलौज करते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। आवाज़ आतंक के साए में परिवार है। सबसे निवेदन है, सर्व समाज से निवेदन है, क्योंकि ये मानव हैं, ऐसा नहीं ये आज इनके ऊपर है, कल क्षत्रिय के ऊपर होगा। OBC भी तमाम यादव समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग, जितने भी समाज के लोग हैं, सभी लोग परेशान हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद।